वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 8 चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो ना मिले, लिंक ना मिले तो जस्ट मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अब जनरली क्लास 6 और 7 की वीडियो पे यूट्यूब कमेंट को ऑफ कर देता है, ये मेरी तरफ से नहीं रहता, वो यूट्यूब ही ऑफ कर देता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या और कोई प्रॉब्लम है तो क्लास 8 की कोई वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर ओपन रहता है। आज का हमारा टॉपिक है 8.3 कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो चलिए अब स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर साइड के एक स्क्वायर को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? फॉर हेल्प यू कैन सी द फॉलोइंग फिगर्स। हेल्प के लिए आप नीचे फिगर देख सकते हो। अ स्क्वायर PQRS ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहां पर आपको बताया गया है कि कैसे आप एक स्क्वायर जिसका नाम PQRS है और उसकी साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो स्टेप 1 में आपको यह करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6 सेंटीमीटर की, उसका नाम रख दो PQ, यानी एक एंड पे P लिख दो, दूसरे एंड पे Q लिख दो। स्टेप 2, मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू PQ थ्रू P। अब P वाले पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर रखो और 90 डिग्री जहां पर आ रहा है वहां पर एक पॉइंट लगा दो। अब ये जो पॉइंट आपने मार्क किया है उसको और P वाला जो पॉइंट है कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। स्टेप 3, अब देखो जो स्टेप 3 है ना उसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात कर लें, मार्क S ऑन द परपेंडिकुलर सच दैट PS इक्वल 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर लो, उसको ये जो लाइन आपने अभी ड्रॉ की है इस पे रखो और P से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट मार्क कर दो, उसका नाम रख दो S। अब यही काम आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। मेथड नंबर 2, दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग अ कंपास। इसको आप कंपास का यूज करके भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप कंपास को ओपन करो। हमको P से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट चाहिए, तो कंपास को इस तरह से ओपन करेंगे कि निडल और पेंसिल के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप। तो जैसे निडल आपने 6 सेंटीमीटर पे रख लिया तो अब पेंसिल को 0 पे रख लो, तो निडल और पेंसिल के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा। अब कंपास के निडल को P वाले पॉइंट पे रखो और जो लाइन अभी हमने वर्टिकल वाली ड्रॉ की है इस पे एक आर्क कट कर दो। कैन यू सी वाई PS शुड बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो PS वाली लाइन है यानी P से लेके S तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कंपास को हमने जो ओपन किया तो वहां पर निडल और पेंसिल के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप है। तो अगर निडल को हमने P पे रख दिया तो पेंसिल जहां पर भी चलेगी निडल और पेंसिल की दूरी तो सेम रहेगी, तो जहां वो कट करेगी ले जाके, इनफैक्ट जो आर्क बनना है उसमें हर एक पॉइंट P से 6 सेंटीमीटर की ही दूरी पे होगा। मतलब अगर ये वाला पॉइंट भी हम ले लें तो इससे P की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप पूछोगे ये कट करने वाला पॉइंट ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको एंगल भी तो 90 डिग्री चाहिए। अगर यहां वाला पॉइंट आप कनेक्ट कर दो P से तो इधर 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो हमने 90 डिग्री पे एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दी। अब हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जो 90 डिग्री वाली लाइन पे भी हो और उसकी P से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर भी हो। तो दोनों कंडीशन कहां पूरी होगी? जहां ये दोनों मिल रहे हैं, 90 डिग्री वाली लाइन और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाली जो आर्क है वो। तो इसीलिए कट करने वाला जो पॉइंट है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि दोनों चीजें हमको मिल जाए। स्टेप 4, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट PQ थ्रू P। अब इसी तरह से Q वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखो और 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर दो। अब ये जो पॉइंट मिला उसको Q से कनेक्ट कर लो, यानी एक लाइन आपको ऐसी ड्रॉ करनी है जो Q और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है इसको कनेक्ट कर दे। स्टेप 5, इफ वी हैड यूज्ड द कंपास देन नेक्स्ट पॉइंट कैन इजीली बी मार्क्ड यूजिंग इट। अगर हमने कंपास का यूज किया है तो अगला जो पॉइंट है वो बड़ी आसानी से हम मार्क कर सकते हैं। यानी वही काम करो, Q पे आप निडल रखो और जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है उसको आर्क बना के कट कर दो। जहां पर कट हो रहा है उसको R नाम दे दो। स्टेप 6, R और S वाला जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो तो आपका स्क्वायर बन गया। अच्छा, यहां आपके बुक में जो नेमिंग दी है ना वर्टेक्स की वो थोड़ा गलत है। S इधर आएगा, R इधर होगा, तभी तो इसका नाम PQRS बनेगा। अभी जैसे ये बना है तो इसका नाम बनेगा PQSR। और हमको स्टार्टिंग में क्या कहा है कि हमको स्क्वायर बनाना है PQRS। तो P से Q गया तो Q के बाद R आना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में इसने सही किया था, फिर यहां गड़बड़ हो गया। देखो यहां पर इधर S पॉइंट मार्क किया, फिर नीचे आके इसको R कर दिया, तो यही गलत हो गया। तो ये S होगा और यहां पर ये S होगा और ये R होगा। इसी तरह यहां पर भी S और ये R। हाउ लॉन्ग इज द साइड RS एंड व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल R एंड एंगल S। तो चलिए RS वाला जो साइड है उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 0 को हमने S पे रखा है तो R किस पे आ रहा है? 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है ना, मतलब SR की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह R पे आप प्रोटेक्टर रखो तो देख सकते हो 90 डिग्री आ रहा है,
मतलब एंगल आर 90 डिग्री है। एस पे रख लो तो यहां भी देख सकते हो 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल एस भी क्या है, 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्ट, अब यहां आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है जिसकी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, यानी लेंथ आप 6 सेंटीमीटर ले लो और जो विड्थ या ब्रेथ आप कह सकते हो वो 4 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बन गई, इसका नाम चलो हम ए रख देते हैं और ये बी है। अब 90 डिग्री पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला साइड आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी एक आपने 6 मान लिया, दूसरा 4 है। ए पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री पे पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए इस कंपास को सेट करते हैं 4 सेंटीमीटर पे। तो निडल हमने 0 पे रख दिया और पेंसिल को 4 पे, यानी निडल और पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो चाहे निडल को आप 4 पे रख लो या पेंसिल को। अब ए पे निडल रख के एक आर्क कट कर देंगे। जहां ये आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को हम, जैसे चलो ये ए बी सी और यहां ये डी होगा, तो चलो इसको डी लिख देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है ये डी है। इसी तरह से बी पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर देंगे और बी से एक लाइन जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए उसको हमने ऐसे बना दिया। अब अगेन बी पे हम कंपास को रख के फिर से एक आर्क कट कर देंगे। इसकी लेंथ वही है 4 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज नहीं किया। जैसे हमने यहाँ कट किया था उसी ऐसे यहाँ से कट कर दिया। अब दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो ए बी सी डी, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। यहां भी आपका 90 डिग्री बनेगा, इधर भी बनेगा। तो ये रेक्टेंगल बन गया। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। इसको आपको चेक भी करना है कि क्या दोनों जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो दोनों प्रॉपर्टी कौन सी है, आप सारे साइड को मेजर कर लो। अगर अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है और सारे एंगल मेजर कर लो, तो अगर सारे एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं तो चेक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली जब आप खुद से ड्रॉ करना ना तो वेरीफाई कर लेना, मेरा वाला तो सही है। आप जो बनाओगे वो आपको वेरीफाई करना है, यानी लेंथ मेजर कर लो, एंगल मेजर कर लो। अगर अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, सारे एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं, तो मतलब आपने सही ड्रॉ किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। इसका नाम मैंने MN रख दिया है। अब प्रोटेक्टर को M पे रख के 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसी तरह से N पे रख के यहां भी 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब M से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास हो, यानी ये पॉइंट और M को कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमको 2 ही सेंटीमीटर चाहिए तो बहुत आगे तक नहीं बना रहे हैं। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है और N को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये देखो कंपास को हमने 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है, निडल 2 सेंटीमीटर पे रखी है और पेंसिल 0 पे। M पे निडल रख के यहाँ एक आर्क कट कर देंगे, N पे रख के यहाँ आर्क कट कर देंगे। इसका नाम O रख देते हैं, MNO, और ये P। ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो MNOP ये हमारा रेक्टेंगल बन गया जिसका एक साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। ड्रॉ करने के बाद इसे भी आप चेक कर लो कि क्या रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी सारे साइड आप मेजर कर लो और देख लो क्या अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही है। सारे एंगल मेजर कर लो, क्या सारे 90 डिग्री आ रहे हैं। तो आप जो ड्रॉ करना ना उसको इस तरह से चेक करके वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या ऐसा 4-साइडेड फिगर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है जिसके सारे एंगल तो 90 डिग्री हो लेकिन जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो जैसे देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक साइड हमने ये बना दिया, अब 90 डिग्री चाहिए तो इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि ये 90 डिग्री हो जाए। इधर भी 90 डिग्री चाहिए तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, अब जब आप इनको कनेक्ट करोगे ऐसे तो इधर 90 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ 90 से ज़्यादा बन जाएगा, इधर 90 से कम बन जाएगा। हमको तो सब 90 डिग्री करना है, तो ये फिगर देखो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर आप ऐसे ले जाना चाहते हो कि हम ऐसे ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री तो हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर ही कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे ये आमने सामने वाले जो साइड है इनकी लेंथ इक्वल आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब चाहे तो रीजन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज इफ यू ट्राई टू ड्रॉ 4-साइडेड फिगर विद ऑल 90 डिग्री एंगल्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स द लाइन्स विल नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड शेप। तो जो लाइन है वो क्लोज शेप नहीं बनाएगी। मतलब आप ऐसे ले गए, इधर 90 डिग्री कर दिया, इधर भी 90 डिग्री कर दिया, इधर भी 90 डिग्री कर दिया। अब अगर इसको ज्वाइन कर दोगे साइड इक्वल हो जाएंगे, और ज्वाइन नहीं करना चाहोगे तो आपको ऐसे ले जाके कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में ये वाला जो साइड है ये वाला ये आपस में इक्वल नहीं है, तो 90 डिग्री तो बनना है लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो क्लोज शेप नहीं बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।